आप सभी को मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे, तो बस यहाँ पे मेरी अभी दवाई ववाई है, ये देखिए यहाँ पे है ना। तो मुझे तो लग रहा था कि शायद नहीं आएगी, दवाई नहीं पहुँच पाएगी, लेकिन क्योंकि दवाई मेरी सिर्फ आज बस की बची थी, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ है ना। तो सिर्फ आज बस की दवाई बची थी, तो वो सही टाइमिंग में आ गई है मेरी। कल दवाई नहीं थी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था है ना, क्या करें, लेकिन है ना। बस यहाँ पे मैं खाना बनाऊँगा अभी, तो कुछ नहीं, सोच रहा हूँ आलू और मटर रखे हैं, तो आलू और मटर की सब्जी बना लेता हूँ, रोटी। और ये कुछ बर्तन वगैरह रखे हैं, तो मैं बर्तन जमाना है, अभी देखूंगा, अभी जमाऊंगा नहीं तो फिर सुबह जमाऊंगा। हाँ, और ये अभी शाम का समय हो रहा है और शाम के 7 बज रहे हैं अभी, है ना। तो बस यहाँ पे किचन वगैरह तो मेरा पूरा क्लीन है यहाँ पे, है ना। क्लीन कर लिया था, कोई सुबह खाना पीना बना के ना, बर्तन वगैरह धो के रख दिया था, वो बर्तन यहाँ रखे हैं ना। तो चलिए मिल रहा हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा आलू वगैरह और मटर वगैरह छील लूँ, फिर मिलता हूँ आपसे, है ना। तो जब तक आप बन रही है हमारी वीडियो पर, मेरी हालत देख के समझ रही तो तबीयत से ठीक नहीं है आप, है ना। यहाँ पे देखिए मेरी सब्जी वगैरह छिल गई थी, मेरी सब्जी बन रही है यहाँ पे, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे सब्जी बना रहा हूँ यहाँ पे मैं, है ना। सब्जी कुछ थी नहीं, हरी सब्जी वगैरह कुछ थी नहीं, तो मटर और आलू रखे थे, तो बस यही बना रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। और कल जाऊँगा, फिर मैं कल सब्जी लेके आऊँगा, क्योंकि है ना हम घर पे है नहीं है कोई, तो मैंने कहा रहने दो, तो फिर मैं कल लेके आऊँगा, फिर मैं हरी सब्जी कुछ। आज तो मैं यही बना के यही खा लूँगा यहाँ पे, है ना। और अभी मुझे मारना है आटा, है ना। तो चलिए मिलता हूँ फिर मैं। गुड मॉर्निंग। और हम आपको बता दें, तो बस यहाँ से हमारा सुबह का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, और अभी सुबह का 8 बज रहे हैं अभी यहाँ पे। तो बस अभी हम सो के उठे हैं, है ना। और नाश्ता वगैरह तो अभी हमने बनाया नहीं है ना। तो सबसे पहले हमें बर्तन वगैरह हम जमा लेते हैं, है ना। फिर इसके बाद हम नाश्ता वगैरह बनाएंगे, क्योंकि ये बर्तन हमारे रखे हैं, कल की मैंने आपको बताया था, है ना। तो सबसे पहले बर्तन जमा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बर्तन जमा रहे थे, और मैं आपको बता दूँ कि देखिए कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्स, कहना चाहिए इतने ज़्यादा कमेंट्स कर देते हैं कि फिर भी, लेकिन मैं उनको जवाब नहीं दे पाता, है ना। क्योंकि देखिए जवाब तो क्या कहने, अब जिनको, मुझे लगता है कि देखिए जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, और जो मेरे पुराने जो हम जो शुरू से जानते हैं कि मेरा जो शुरू से जो मेरी बीमारी डायलिसिस से, है ना, डायलिसिस से, और कैसे किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, ये सब आप लोगों को पता है ना। बाकी जो नए मेरे सब्सक्राइबर और नए व्यूवर्स जो हैं, शायद उनको नहीं पता होगा, शायद वो ऐसे कमेंट्स कर देते हैं, है ना। तो मैं आपको बता दूं, और यहाँ पे जैसा कि आपको तो पता ही होगा कि, है ना, कि आज कहना चाहिए, आज मैं जो जीवित हूँ, तो ये सब मेरी यूट्यूब फैमिली की, है ना, और ये आरती और यूट्यूब फैमिली के कारण ही, है ना। वही तो सबको मालूम है कि किडनी आरती ने दी है ना। लेकिन जो मैनेजमेंट और जो कहना चाहिए किडनी ट्रांसप्लांट का जो खर्चा था, वो मेरे पास और नहीं आरती के पास नहीं था, है ना। वो मेरा पूरी यूट्यूब फैमिली और मेरे व्यूवर्स, और भी मेरे जो चाहने वाले हैं ना, कि ना, जो मेरे सब्सक्राइबर और भी हैं जो मेरी वीडियो नहीं देखते, है ना, लेकिन मेरी मदद की है ना। तो मैं कहना चाहिए कभी नहीं भूल पाऊँगा ये, कि है ना, कि आज मैं जो जीवित हूँ, तो इसे सब मेरी यूट्यूब फैमिली के कारण है मतलब मेरे सब्सक्राइबर और मेरे व्यूवर्स के कारण है ना। तो बस क्योंकि मैं ये नहीं भूलना चाहता, है ना, क्योंकि बस यहाँ पे मैं हमेशा याद दिलाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल पाता, ना ज़्यादा मैं किसी को जवाब दे पाता हूँ यहाँ पे। क्योंकि आपको बता दूँ कि जिनको तो मालूम है ना, तो वो तो अच्छे ही बोलता है ना, अच्छे ही कमेंट्स करते हैं, है ना। और क्या कमेंट्स, कभी कभी ऐसे कमेंट्स आते हैं ना, तो कि मैं दुखी हो जाता हूँ, है ना। तो मुझे समझ में कभी कभी मैं टूट से लगता हूँ कि नहीं, मैं वीडियो नहीं डालूंगा, है ना। लेकिन मैं पर हिम्मत करके सोचता हूँ कि नहीं, डाल दूँ, है ना। कि लोगों को, हम लोग की सोच को तो नहीं बदल सकते, है ना, कि लोगों को क्या सोचना है क्या नहीं, है ना। अब हम और आरती के बीच में क्या है, ये हम ही जान सकते हैं ना, अब दूसरे लोग तो नहीं जान सकते, है ना। फिर भी यहाँ पे मुझे ही गलत समझ रहे हैं कि मैं ही गलत हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं है ना, देखिए ना, आरती गलत है नहीं, हाँ हम गलत है ना। अब मैं समझता हूँ कि हाँ आरती की भी परेशानी है, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ कि, तो आरती को मना भी करता हूँ, है ना कि आरती तुम आराम करो जितना। अब आरती बोलती है कि नहीं आरती भी आराम करती है, लेकिन जितना उससे आता है वो भी काम करती है ना, और जितना मुझसे आ रहा, हम भी मिलजुल के हम दोनों ही काम करते हैं ना। लेकिन कभी कभी बीच में हर इंसान, देखिए हम पति पत्नी नहीं, हर एक इंसान है जो भी, और हम लोगों के बीच में नहीं, हर इंसान के बीच में कभी कभी नोक झोंक होती है, हर घर में होती है ना। क्योंकि देखिए घर में बर्तन तो रहते हैं, तो खटकने की आवाज़ तो आती ही है ना। तो इस कारण क्या,
कभी कभी मनमुटाव हो ही जाता है बीच में, तो अक्सर ये उसका ये मतलब नहीं रहता है कि झगड़ा हो जाता है तो हम ये नहीं करें, ये काम नहीं करते, वो नहीं करते, है ना। अब देखिए दुख एक, क्योंकि दुख सुख में, मान लो दुख में तो हम दोनों के अलावा एक दूसरे की मदद कर हम दोनों को ही करनी है, और कोई तो आएगा नहीं, है ना। कोई जो भी हम लोग कोई रहना है, हम ही लोगों को, तो हम ही लोग काम करेंगे, है ना। तो नोक झोंक होती ही रहती है हमारे बीच में, है ना। लेकिन कुछ लोग कमेंट्स ऐसा कर देते हैं कि बहुत ही ज़्यादा, है ना, कि अब मैं क्या बताऊँ, है ना। कभी कभी तो मुझे बहुत ज़्यादा बोलने में दिक्कत होती। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे चादर और बेडशीट वगैरह जमा रहा था। तो यहाँ पे आज मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आज मेरी क्लीनअप हो रहा था, है ना। तो वो मेरे किचन का और ये झाड़ू वगैरह मैं लगा रहा था यहाँ पे। हाँ, तो किचन तो वैसे मेरी साफ़ थी, लेकिन झाड़ू लगा रहा था। पोंछा नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं ना, क्योंकि पोंछा मैं सोच रहा था कि रहने दो, 2 दिन में लगाऊंगा पोंछा। तो मैं सिर्फ झाड़ू वगैरह आज लगा दूंगा, आज पूरी, है ना। क्योंकि और देखिए, क्योंकि थोड़ा बहुत कचरा तो फैल ही जाता है ना। तो बाकी मैं एक ही टाइम लगाता हूँ, क्योंकि आरती रहती तो वो सुबह, और कभी कचरा, क्योंकि देव और शिव रहते थे ना, तो क्या है, देव रहता था ना, बहुत ही ज़्यादा वो करता रहा तो कचरा फैल जाता है ना। तो अब कोई है नहीं घर में, तो कचरा उतना ज़्यादा नहीं फैलता। तो मैं एक ही टाइम सुबह झाड़ू वगैरह पूरा लगा देता हूँ। जब भी सो के उठता हूँ तो पूरा क्लीनिंग वगैरह यहाँ पे कर दूंगा, है ना। और इसके बाद फिर मैं अभी नाश्ता वगैरह बनाऊंगा। अभी मैंने नाश्ता वगैरह नहीं बनाया है मैंने, तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले झाड़ू वगैरह और सबसे पहले कर दूँ, फिर उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊंगा, है ना। क्योंकि नाश्ते के बाद ही मैं दवाई खाना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि दवाई थोड़ा गर्म रहती है। और और मेरी दवाई जो डेली रूटीन है ना, तो अब क्या करें, वो तो ज़िंदगी भर से लगी है मेरी दवाई, तो वो तो हमेशा ज़िंदगी भर ही मुझे खाना पड़ेगा, क्योंकि दवाई के भरोसे ही हम जीवित हैं। क्योंकि आपको पता है कि एक किडनी ट्रांसप्लांट के बाद दवाई मिस करना, कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिस्क है। हम एक दवाई मिक्स नहीं कर सकते, जो किडनी ट्रांस की दवाई रहती है। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, डायलिसिस जब चलता रहा मेरा, तो डायलिसिस में उतना ज़्यादा तो कहना चाहिए रिस्क रिस्क था, डायलिसिस ही बहुत ज़्यादा रिस्की था, है ना। क्योंकि उसमें भी कोई, लेकिन उसमें इन्फेक्शन का डर तो रहते ही नहीं था, क्योंकि मालूम है, क्योंकि इन्फेक्शन का कोई उसमें डर नहीं रहता था, क्योंकि मालूम है, क्योंकि जो डायलिसिस से हमारा कहना जो ब्लड है वो हमारा निकल जाता था मशीन द्वारा, है ना। लेकिन ट्रांसप्लांट मरीज को कहना चाहिए एक एक इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा बच के रहना पड़ता है यहाँ पे। और इस समय हम आपको बता दें कि इस समय एक और नई बीमारी आने वाली है ना। और जो कि आपने सुना ही होगा अभी बीच-बीच में कि कोरोना कोरोना का फिर से शायद आ रहा है। तो इस कारण मैं ज़्यादा घर से बाहर निकल भी नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ। मैं घर ही में रह रहा हूँ, है ना, जितना हो सके उतना ज़्यादा। जब ज़्यादा ही मुझे काम या ज़्यादा कुछ सब्ज़ी वगैरह लेने, जब भी कुछ सामान लेने जाता हूँ, तभी मैं जाता हूँ। बाकी ऐसे में बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ मैं बिल्कुल बाहर, है ना। कोई कोरोना हमारे यहाँ पे भी, और जहाँ हम रहते हैं, यहाँ पे ग्वारी घाट में, वहाँ पे अवधपुरी कॉलोनी है शायद, वहाँ भी 1-2 केस मिले हैं वहाँ पे। और पेपर में भी आता है और न्यूज़ वगैरह में मैंने देखे हैं ना। तो इस कारण थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि देखिए, और भीड़-भाड़ जगह, और किसको अब देखिए, कोरोना किसको क्या नहीं, हल्का भी, और ख़ासकर हम किडनी ट्रांसप्लांट मरीज़ों के लिए एक इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा बच के रहना चाहिए। एक नॉर्मल व्यक्ति तो ठीक है, लेकिन हम ट्रांसप्लांट मरीज़ों को एक-एक इन्फेक्शन, कोरोना इन्फेक्शन से इतना बच के रहना चाहिए। कोई एक इन्फेक्शन भी अगर लग जाए ना, तो समझ लो ज़िंदगी का वो नहीं, है ना। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा अपनी सेफ्टी से बच के मैं रह रहा हूँ इस समय अभी। चलिए फ्रेंड, तो यहाँ पे मेरी झाड़ू वगैरह लग चुकी है, देख सकते हैं। पूरा क्लीन हो गया है यहाँ पे, है ना। ये वाला किचन भी मेरा पूरा क्लीन हो गया है यहाँ पे। अब थोड़ा यहाँ पे पोंछा नहीं लगा रहा हूँ आज मैं। सोच रहा हूँ कि पोंछा मैं कल लगा लूँगा, है ना। तो आज पोंछा नहीं लगा रहा हूँ मैं। यहाँ पे पूरा मेरे क्लीन हो गया है यहाँ पे। बस ये मुझे कपड़े जमाने हैं। तो ये बता दें, परसों के कपड़े थे, है ना। 2 दिन में कपड़े सूखते हैं, तो ये सूख गए हैं। और कुछ कपड़े यहाँ पे हैं शिव और देव के। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े जमा लेता हूँ, है ना। और अब मुझे धोने हैं बर्तन, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि देखिए मेरे बर्तन रखे हैं यहाँ पे, है ना। तो बस यहाँ पे बर्तन धो, और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बर्तन धो रहा था, जो कि मैं आपको बता दूँ। और देखिए, मैं काम करने से पीछे नहीं हटता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कोई भी काम हो, है ना, चाहे घर का काम हो, चाहे मैं कहना चाहिए बाहर का काम हो, है ना, मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटता काम करने से। और यहाँ पे मेरे चेहरे में थोड़ा सूजन वगैरह भी है, थोड़ा, क्या मालूम किस कारण मेरे चेहरे पे सूजन है। और कोई मैं दवाई खाता हूँ ना, तो उसके कारण भी मुझे सूजन आ जाती है ना। क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट में कोई ऐसी दवाई चलती है जिसके कारण सूजन सी रहती है। तो इस कारण कभी-कभी मेरे चेहरे पे ना सूजन सी रहती है, यहाँ पे आपको बता दूँ। और आप लोग कमेंट्स करते हैं कि भैया आप कामचोर हो, तो ये सब कमेंट्स ना मुझे बहुत ख़राब लगते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूँ
कि मैं काम करने से कभी पीछे नहीं हटता, चाहे घर का काम हो चाहे बाहर का काम हो। मैं आपको बता दूं, जब मैं ट्रांसप्लांट के पहले जब मेरा डायलिसिस तबीयत ख़राब थी और जब मेरा डायलिसिस चल रहा था ना, तो ये बात आप आरती से पूछना, डायलिसिस से आके जब मैं जॉब करता था नशा मुक्ति जॉब में, तो मैं डायलिसिस करवाने के बाद मैं आके 1 घंटा घर में आराम करके फिर जॉब में चला जाता था। इतनी मैं हिम्मत करता था, जब मैं कहना चाहिए जब जॉब में जाता था, है ना। मैं काम करने से पीछे नहीं हटता हूँ, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि लेकिन इस समय में देखिए काम मुझे नहीं मिल रहा है ना। मैंने कई जगह ट्राई किया है, क्योंकि काम नहीं मिल पा रहा है, और खुद अगर कुछ खुद का बड़ा काम करना है, मतलब कुछ भी काम, तो उसके लिए थोड़ा अमाउंट ज़्यादा चाहिए, है ना। लेकिन जब तक कहना चाहिए ना, तो मैं कोशिश करता हूँ काम कहीं मिल जाए, है ना। और काम कहीं ऐसी जगह मिल रहा है, तो आरती मुझे ऐसी जगह काम करने नहीं दे रही है ना। आरती सोच रही है कोई हल्का फुल्का, यानी कहीं पढ़ा लिखी वाला थोड़ा काम मिल जाता मुझे, है ना। तो लेकिन इस कारण बाकी आप लोग ऐसा कमेंट्स करते हैं ना कि आप घर पे बैठे रहते हो, काम नहीं करते, तो मैं आपको बता दूं, घर पे भी रहता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ काम करता ही रहता हूँ। जब ज़्यादा ही मेरी हिम्मत ख़राब होती है, जब ज़्यादा ही मेरा कहना चाहिए मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही डाउन हो जाती है ना, मैं काम कहना चाहिए तभी मैं नहीं कर पाता। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ अभी भी मेरी कोई तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पैरों में भी ना अभी भी प्रॉब्लम है। जो पैरों में पिछली पहली प्रॉब्लम बनी थी ना, वो अभी भी मेरे पैरों में बनी है, अभी भी थोड़ा चलने में मुझे दिक्कत होती है, और अभी भी पैरों में मतलब अभी भी दर्द होता है ना। लेकिन क्या करूँ मैं, लेकिन काम करने से मैं कभी भी पीछे नहीं हटता, है ना। आप लोग ऐसा कमेंट्स करते हो ना, इस कारण मैं कभी मैं काम करने से पीछे नहीं हटता, चाहे अभी हो चाहे जब मेरा डायलिसिस चल रहा था तब भी हो, तब भी मैं जाता था काम में, बिल्कुल, है ना। तो बिल्कुल मैं काम करने से कभी पीछे नहीं हटता हूँ, है ना। तो बस फ्रेंड्स, यही है मेरा वीडियो, और बस यहाँ पे बस मैं बर्तन धो रहा था जैसे तैसे, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, और यहीं पे हम अपना वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, है ना फ्रेंड्स। और देखते हैं कि अब आरती कब आती है।